नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को नोटिस जारी किया गया है। ईओयू की तरफ से यह नोटिस जारी हुआ है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रीतम कुमार का नाम सामने आया है, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूछताछ के लिए ईओयू ने नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले में जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु के साथ प्रीतम कुमार के बीच संबंध पाए गए और ये आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद ईओयू की तरफ से अब जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक मामला देश भर में गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम कुमार। ईओयू ने प्रीतम कुमार को यह नोटिस जारी किया है। तो पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है ईओयू की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं इस मामले में सिकंदर यादवेंदु के साथ प्रीतम कुमार के बीच संबंध की बात सामने आई, जिसके बाद लगातार ईओयू मामले की जांच में जुटी हुई है। पूछताछ का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ ही प्रीतम कुमार जो तेजस्वी यादव के पीएस है, ईओयू ने उन्हें यह नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए प्रीतम कुमार को बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक का मामला देश भर में गरमाया हुआ है और अब ईओयू ने प्रीतम कुमार को यह नोटिस जारी किया है। ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ईओयू ने प्रीतम कुमार को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है, इसके साथ ही क्या जानकारी मिल रही है? आशंका पहले भी थी, क्योंकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया था कि प्रीतम कुमार से पूछताछ किया जाए, क्योंकि उसके संबंध बताए जा रहे हैं यादवेंदु से, सिकंदर यादवेंदु से उसके घने संबंध हैं और इसलिए उससे पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी है। कल आपको याद होगा कि कल एक खबर हम लोगों ने दिखाई थी, जिसमें तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया था कि पूछताछ करने के लिए किसी को रोका नहीं गया है, कोई भी चाहे तो पूछताछ कर सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव से सहमति मिलने के बाद प्रीतम से पूछताछ को लेकर के एक रास्ता निकलता दिख रहा है और ईओयू ने ईओयू प्रीतम से पूछताछ करेगी और स्वाभाविक तौर पर कई और राज खुल सकते हैं, क्योंकि क्यों वो से NHAI का जो गेस्ट हाउस था उसे क्यों बुक करना पड़ा और उस शख्स के लिए बुक करना पड़ा जिस शख्स पर कई लोगों को सेटिंग के जरिए परीक्षा पास कराने का आरोप है। तो स्वाभाविक तौर पर यह बड़ा आरोप था और ईओयू चूंकि मामले की पड़ताल बहुत पहले से कर रही है, पूरे देश में सबसे पहले ईओयू ने ही ये बताया था कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों के हाथ में आ चुके थे। हालांकि अब तक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन ईओयू अपने पैटर्न पर जांच जारी रखे हुए है और उस जांच की कड़ी में प्रीतम भी सामने आ गए हैं। प्रीतम रडार पर आ गए हैं ईओयू के और पड़ताल एकदम चलेगी और स्वाभाविक तौर पर उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि पूछताछ किस दिन होगी ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी के जो आप्त सचिव हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम कागजात के साथ वो पहुंचे थे और एक एक चीज उनकी तरफ से दिखाई गई, चाहे वो कमरा बुक करने को लेकर हो या फिर प्रीतम कुमार के साथ तेजस्वी यादव के संबंध को बताना हो, सिकंदर यादवेंदु के साथ प्रीतम का क्या रिश्ता है, ये तमाम चीजें विजय सिन्हा ने बताई, जिसके बाद अब ईओयू इस मामले के तह तक पहुंचना चाहती है और यही वजह है कि यह नोटिस जारी किया गया है। ईओयू किस तरह से और मामले को आगे लेकर जा रही है, जांच किस तरह से चल रही है और अब तक क्या कुछ अहम जानकारी ईओयू के हाथ लगे हैं? आशुतोष, नहीं, बहुत सारे पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ईओयू को ये
चली थी कि परीक्षा पेपर लीक हो चुकी है। जिस दिन एग्जाम हुआ उससे ठीक पहले ईओयू ने पूरे मामले की पड़ताल की, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई ऐसे फोन कॉल्स जो सेटर थे उनके हाथ से ईओयू ने लिया, प्रश्न पत्र जलाए जाने के प्रमाण मिले क्योंकि एग्जाम से पहले प्रश्न पत्र जलाया गया और सारे जो प्रश्न पत्र थे, प्रश्न पत्र के जो जले हुए हिस्से थे वो मिलान खा रहे थे जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र थे उससे। और चूंकि उस सेटर के पास से कई और नंबर्स मिले थे तो उसको लेकर के भी ये बात स्पष्ट हो रही थी कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है, क्योंकि 30 से 40 लाख रुपए तक की डील बताई जा रही है एक एक अभ्यर्थी लेने को लेकर के तय हुआ था। तो ईओयू ने उस वक्त से जांच शुरू की थी। बाद के समय में जब रिजल्ट सामने आया नीट का तो ये पाया गया कि एक ही कमरे में 6-6, 7-7 अभ्यर्थी एक साथ, एक रोल नंबर के जो अभ्यर्थी हैं एक साथ पास कर गए और साथ ही साथ जो हाईएस्ट स्कोर था वो कई अभ्यर्थियों का एक जैसा हो गया। 60 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके हाईएस्ट स्कोर जो थे वो एक साथ हो गए। तभी एक सवाल उठने लगा। इसके अलावा जो ग्रेस मार्क्स देने की प्रक्रिया थी वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में थी। ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया कि नहीं, ग्रेस मार्क्स हटा करके फिर से 1500 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनसे फिर से परीक्षा लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें प्रक्रिया में थी, लेकिन ईओयू, बिहार की ईओयू की अपनी जांच पड़ताल चल रही थी और उसी जांच पड़ताल के क्रम में जब मामला आगे बढ़ा, चूंकि कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी जो ईओयू पहले जांच कर रही थी, उसके आधार पर सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा कई लगभग 13 अभ्यर्थी ऐसे थे जो ईओयू के टारगेट पर आ गए और जिसमें से कई अभ्यर्थियों के पास से पुख्ता सबूत ईओयू को मिले थे। उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और जब ईओयू ने पड़ताल किया तो उन लोगों ने अपना कबूलनामा भी ये दर्ज कराया है। बिल्कुल आशुतोष, देखिए अब तक कई खुलासे ईओयू की तरफ से किए जा चुके हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रीतम कुमार को कब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।